सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून पीएसएल स्पेशल, क्योंकि यह जंग जज्बा और जीत। वेलकम टू द सेकंड लास्ट एपिसोड। Yes. होपफुली, क्योंकि इससे पहले भी 18 को खत्म होना था, लेकिन फिर उसके बाद पड़ोसियों को पता नहीं क्या हुआ, तो उसकी वजह से हम यहाँ तक आ गए। लेकिन फिर वो हमने द बेस्ट थिंग इज ठीक कर दी। और तबीयत ठीक करने के बाद हमने फिर से शुरू किया, तो अच्छा ही स्टार्ट। और अब हम इसको खत्म करने के भी दर पे हैं। लेकिन कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो अभी पिक्चर बहुत सारी बाकी है मेरे दोस्त। आज ऑब्वियसली मैच नहीं था, आज चांद रात है बाय द वे, फाइनल की क्वेटा वर्सेस लाहौर, तो इस सब पे बात करेंगे। इसके अलावा अभी भी कुछ मरोड़ उठ रही है सरहद के उस पार से, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले चलते हैं फवाद भाई के पास क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए। जनाब, तो जी आज का सवाल है, पहला एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच किस साल खेला गया? ए 1960, बी 1971, सी 1970, डी 1975। ऑलराइट, जवाब दीजिए और हैम्पर ले लीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि हमने बताया, पैनल हमारे साथ मौजूद है तनवीर भाई। कल है जनाब फाइनली द फाइनल। वैसे ब्रेक जो आई है पीएसएल में, उससे पहले क्या हमने या आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये दो टीम्स जा रही होंगी फाइनल में? बिल्कुल भी नहीं यार। हमने तो शो में ये बात की थी, जब आपने मुझे बोला था कि 5 मैचेस जीत चुका है इस्लामाबाद की टीम, और मैंने आपसे बोला क्या पता भाई ये टीम बाहर हो जाए, और वो टीम बाहर हो गई। अब आप ये देखेंगे 5 मैच रेगुलर जीतने वाली, उसके बाद अगले 6 मैचेस में सिर्फ एक मैच जीती है ये टीम। आपने खैर सगाली के तौर पे इसीलिए लास्ट लगाया है। तो मतलब यानी क्या हुआ, अपनी गलतियों से हारी ब्रेक के बाद। अपनी क्या गलतियों से हारी? गलतियों से हारी ना, गलतियों से हारी। मेरे ख्याल से घमंड में ज्यादा हारी है। अगर ठीक है, घमंड हो गया। 4 प्लेयर यूं उठा के फेंकते हैं, 5 प्लेयर यूं उठा के फेंकते हैं। अब सुन लें, जब 5 मैचेस की ब्रेक हुई थी, उसके बाद आते ही इन्होंने फौरन जब छठा मैच आ रहा, हमने यहाँ क्या डिस्कस किया कि क्या आपकी टीम सेफ है? अभी आपने 6-7 दिन के रेस्ट के बाद आपने एकदम से 6 लड़के चेंज कर दिए, 5 लड़के चेंज कर दिए। अच्छा, वो आपने बंड मारा इतना बड़ा, उसके बाद आपने फिर 4-5 चेंज कर दिए। वो हुआ, उसके बाद फिर आपने 3-4 चेंज कर दिए। फिर आपका शादाब इंजरी की वजह से बाहर हुआ, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी इंजरी थी, कम थी, ज्यादा थी, क्या थी, वो बैठ गए। उसके बाद उनके आने के बाद भी आप सिर्फ एक मैच जीते। मजे की बात भाई, एक आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस कर दिया। ये शादाब इंजर्ड कब हुए थे? पहले फेज 1 में ना, फेज 1 ठीक है, फेज 1 में इंजर्ड हुए। टीम अनाउंस हुई फेज 2 में, यानी कि जिस वक्त कंसिडरेशन में आ रही थी सारी चीजें, तो वो अनफिट नहीं थे। अच्छा, मैं अब आपको अनफिट हुए ना उस वक्त। मैं आपको एक चीज बता दूं। क्या सोच के फिर मैं आपको एक चीज बताऊं, या पहले से ही डिसाइडेड था। मैं आपको किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि जब पाकिस्तान टीम अनाउंस होती है ना, कुछ लड़कों को एक हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले फोन आ जाते हैं। फोन आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब टीम अनाउंस होती है उससे एक दिन पहले ही अनाउंस हो जाती है तो खुद ही कहते हैं लड़कों को पता चल जाएगा। ये मेरे साथ भी हो चुका है। जितना अरसा मैं भी, जब भी मैं टीम में गया हूँ, तो मुझे एक हफ्ता पहले फ़ोन आ जाता था कि भाई आप रेडी रहें, आपने वहाँ पहुँचना है, आपका नाम है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपने टूर पे जाना होता है ना, तो आपने पासपोर्ट मंगवाने होते हैं, आपने वीज़े लगवाने होते हैं, और अगर आपका होम मैचेस भी होते हैं तो वो कह दिए जाता है एक हफ्ते, 1.5 हफ्ते पहले कि भाई आपका नाम जो है वो हम डाल रहे हैं या आ जाएगा, ये जो भी है। तो कभी कभार ऐसा होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है, जिन जिन लड़कों को इंजरीज़ के थोड़े बहुत मसले होते हैं, या उनको कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, उनकी मार लग रही होती है, या वो सोचते हैं कि चलो रेस्ट कर लें, अगर इंजरी है ना जोर मारें, कहीं ना कहीं अनफिट हो जाएंगे, ये रीज़न भी होता है। कई लड़के फिर थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि यार हम ज़रा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, नहीं खेलते। तो ये मसले मसाइल हमारी क्रिकेट के अंदर हैं जो कि हमें नज़र भी आते हैं। तो मतलब ये लड़कों में जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन आपने जो स्टार्टिंग में बात की थी ना, क्या ये दो टीम्स
कोयटा या लाहौर, जी बिल्कुल, कोयटा के बारे में तो हर कोई कह रहा था कि कोयटा तो आनी चाहिए फाइनल में। मैंने शायद इस शो में ये भी बोला था कि अगर कराची किंग्स फाइनल नहीं जीती तो ज्यादती होगी, बिल्कुल मैंने ये भी बात बोली बिल्कुल, थी। बिल्कुल। और कराची किंग्स को मैं समझता हूँ फाइनल में आना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पहले सीजन से लेकर 9 सीजन तक कराची की टीम इतनी अच्छी नहीं थी जो ये टीम अच्छी थी। एग्जैक्टली तो सीजन 10 की टीम सबसे अच्छी थी। सही ये है। वाहिद सीजन था, क्योंकि हमने उससे पहले सीजन भी देखा, कहीं ओपनर के मसले, कहीं बाबर के साथ मसलाए, तुम नीचे चले जाओ, या कोचिंग स्टाफ 2 दिन पहले आ रहा है, हम इंडिया उधर दुबई में जाके कमेंट्रियां कर रहे हैं, टीम्स के डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो लेट कोच, देखिए वो माहौल नहीं था। उसके बाद जो है, उसके बाद कभी हमें एकदम कुछ सीजन में ऐसे भी नजर आया, कप्तान बच रहा है, बॉलिंग नहीं कर रहा, मैं कब्बों के सामने नहीं आता, मैं उसके सामने नहीं आता, मसले मसाइल थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा टीम सिलेक्शन भी बहुत अच्छी थी, और आई थिंक जो वार्नर ने इस टीम को लेके चला है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी कमांड थी वार्नर की पूरी टीम के ऊपर, ठीक है, पूरी जितनी भी सिलेक्शन इनकी जो कोचिंग स्टाफ था, मुझे ऐसा लगता है वो ये कहता रहा है कि मैं जो बोलूँगा वही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा कि तब्दीलियां भी होती रही हैं टीम्स के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके हाथ में कंट्रोल। वार्नर की आपने बात की है ना, हम वार्नर पे ही आगे चल के जरूर बात करेंगे। आपको टीजर दे दूं हल्का सा, कि वो पड़ोसी मुल्क वार्नर के बारे में हम, आई थिंक वार्नर के बारे में हम कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, उनके इस वक्त भभूका हुए हैं। लेकिन उससे पहले ओवर टू फवाद भाई, एक तो ये कि वर यू एक्सपेक्टिंग दीज टू थिंग्स, और दूसरा भी कि करीब कराची को 2 मौके मिले इन अ वे, इस तरह से कि एक तो जिस तरह से वो हारे इस्लामाबाद से, आई मीन दे कुड विन दैट मैच, और उसके बाद जो उन्होंने किया, फिर अगेन उनका जो अगला मैच हुआ उसमें भी दे डिडंट गेट अप फ्रॉम देयर, तो मुझे लगता है उनको 2 मौके मिल गए। देखिए, मैं इस्लामाबाद को एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो फाइनल खेलते हुए, ठीक है, कोयटा भी अच्छी टीम थी, लेकिन जिस तरह का स्टार्ट इस्लामाबाद में लिया था कि लग रहा था ये तो हारेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो जो ऑलरेडी बात हो चुकी है, जो उन्होंने गलतियां की, जो ओवर कॉन्फिडेंट हुए थे, और वो हर किसी को हर नंबर पे ऐसे ट्राई कर रहे थे, कुछ लोगों को होता है कि हम हारेंगे ही नहीं, और ये तो बाकी सब कोई बराबर के ही नहीं है, वो इस तरह का आपका एक रवैया हो जाता है। आपने कराची की बात की, देखें कराची जब वो इस्लामाबाद से मैच खेलने गए थे ना, उस वक्त वो क्वालिफायर में मैच से पहले ही अपने जहनों में बैठे हुए थे कि ऐसा थोड़ी होता है 50 रन से हार जाएंगे, ठीक है, यस, ठीक है। वो जो वहाँ हारे ना, फिर मुझे लगा कि अगला मैच इनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप एक जगह पे पहुंचे होते हैं, फिर वहाँ से आप गिरें, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि फिर आपको एलिमिनेटर खेलना है, जिसके फौरन बाद आपकी छुट्टी हो सकती है, तो वो साइकोलॉजिकल आपके एक आपके जहन पे एक चीज़ आती है, तो वो जो एक आपको नफसियाती आप पे एक दबाव आया, वो उससे निकल नहीं पाए। अच्छा, इसमें शादाब की हम बात कर रहे हैं ना, शादाब खान ने जो रीज़न दिया है वो मैं चाहूँगा कि आप पहले देखिए उन्होंने रीज़न क्या दिया है। शादाब खान ने बड़ा अच्छा रीज़न दिया, इसमें तनवीर भाई हंस भी रहे हैं, क्योंकि क्रिकेटर्स जो हमारे रीजन में है ना, जो हमारे रीजन में हैं, वो इसी धूप में जल के तप के वो कुंदन बनते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और ऑल्सो जो डोमेस्टिक क्रिकेट और प्रॉपर क्रिकेट खेलते हुए आए होते हैं, वो इससे वर्स देख कर आए। शादाब साहब ने ये कहा है जनाब कि लाहौर का क्योंकि मौसम बहुत गर्म था, इसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना रहा, और फास्ट बॉलर्स के लिए ऐसे मौसम में मुसलसल मैचेस खेलना आसान नहीं है। ये T20 की बात हो रही है, डे नाइटर्स की बात हो रही है, और वो कहते हैं इवनिंग सॉरी, और मुझे लगता है कि लाहौर का स्टेडियम हम पे बहुत भारी पड़ गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम समझ में नहीं आता कि लाहौर में क्यों हार जाते हैं, अगली बार लाहौर के कंडीशंस देखकर टीम के खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे, यानी कि अगली बार वो मेरे ख्याल से स्कैंडिनेवियन कंट्री से जो ठंडे ममालिक है वहाँ से लेकर आएंगे कि वो लाहौर की गर्मी बर्दाश्त कर सकें। समझ आई आपको कुछ की बात? देखिए 4 ओवर्स करने यार तनवीर भाई, 4 ओवर्स। अब सुन लेना मेरी बात, जो क्रिकेटर एवरेज होता है ना, एवरेज, उसकी सोच भी एवरेज और इतनी छोटी सी सोच होती है। अब मैं ये कोशिश करूंगा, मैं क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को बोलूंगा कि आपने 2 ग्राउंड्स में बिल्डिंगें बना दी है, अब लाहौर के अंदर स्पेशली जब इस्लामाबाद का मैच हो ना, अब ऐसा काम करें कि पूरी छत बनवा दें, और छत पे ना कोई बर्फ शरफ लगवा दें, कोई ठंडा ठंडा कोई पानी शानी इनके ऊपर आता रहे, जब शादाब और उसकी टीम स्पेशली जो है वो फील्डिंग करने आए, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। भाई मेरे, हम आज भी दोपहर को 3-3 बजे 2:30 बजे जाके रनिंग करते हैं इस गर्मी के अंदर,
हम आज भी करते हैं। हम अब कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे। हम जैसा बंदा जब अपनी फिटनेस रखने के लिए, और हम जैसा बंदा ये सोचता है, जो हमारे सर है इरफान शेख, उनकी वजह से हम जो 2:30-3 बजे वहाँ रनिंग करते हैं, मुझे भी ठीक है, ये भी दौड़ते हैं साथ में। वो भाई हम इस वजह से भागते हैं कि ये जो धूप है, ये जो गर्मी है ना, ये बाहर के लोग मर रहे होते हैं कि धूप निकले कहीं, हमारे जिस्म को चाहिए ये। ठीक है, तो हमें क्या शौक है भाई 2-2, 2:30 बजे, 3-3 बजे भागने का? हम क्या सूरज जब ढल जाए तब ना जाके भागे? ये सुबह जाके भागे। एक सुबह और एक टाइम रनिंग होती है, उसकी एक रीजन होती है। यार आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं यार, और आप इस किस्म की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में हमें जो गर्मी लग रही है, ठीक है, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। और शादाब कौन सा अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मुझे कौन से थे? नसीम शाह कहाँ से आए? वो इंग्लैंड से आए? बिल्कुल, पहली फुर्सत में ना, सुने मेरी बात सुने, मेरे जैसा चीफ सेलेक्टर होता ना, मैं पहली फुर्सत में इस बयान के बाद इसको टीम से फारिग करता। बिल्कुल, पहली फुर्सत में मैं कहता भाईजान आप तो जरा थैंक यू वेरी मच हो जाए। एक तो आपको वाइस कप्तान बनाया, और विदाउट एनी परफॉर्मेंस आपको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर दिया। कैसे खेलेंगे? ठीक है, वहां गर्मी नहीं होगी, सारे मैच तो लाहौर में, सेम ग्राउंड में, ठीक है, वहां गर्मी नहीं होगी। और अब ये 28 को पहला मैच है, और 28 को पहला मैच क्या होगा? तो भाई तो और गर्म होगा। एक्शन लेना चाहिए इन जैसे लोगों के ऊपर कि आप अगर इस टाइम सीनियर हो चुके हैं, विदाउट परफॉर्मेंस आप टीम में आ गए, आप किस किस्म के बयान दे रहे हैं यार? गर्मी में खेल नहीं सकते, लड़के नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, नसीम की हम बात ही कर रहे हैं, तो चलिए नसीम के दोबारा से जरा वो, मुझे समझ में नहीं आया कि नसीम को इस बार पीएसएल में हुआ क्या है। 39 ओवर्स, 363 रन, 40 के एवरेज से सिर्फ महज 9 विकेटें। मतलब कि फिटनेस या और कोई मेंटल ब्लॉकेज, आई डोंट नो, प्लीज टॉक मी थ्रू फवाद भाई, क्या हुआ है नसीम को इस बार? यार देखिए, फिटनेस का मुझे तो ज़्यादा लग रहा है इशू, ठीक है, वो 100% नहीं है। जब आपके अंदर ये सोच है, जब आप इस्लामाबाद से ही खेल रहे हैं ना, कि गर्मी बहुत है, अगर ये कहा जा रहा है फास्ट बॉलर, तो फास्ट बॉलर ने कहा ज़रूर होगा, हो सकता है फास्ट बॉलर ने कहा, कुछ फास्ट बॉलर को तो ये भी कहा गया है कि भाई T20 के मैचेस स्टार्ट होने लगे, आप जाए 4 डे के मैच खेले जाके, बेशक एक ही खेलने के जाए खेलें वार्म अप के लिए, ठीक है। गर्मी का जहन में जब आपके आ जाए, और जब इस तरह की आपकी सोच आ जाए, देखिए मैं ना अपनी टीम में जब तक कोच अनाउंस नहीं हुए थे ना, जो टीम हम बना रहे थे अपनी, तो बिल्कुल आखिर में आके नसीम शाह को इसलिए डाला क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि कोच जो आए हैं इस नसीम को छोड़ेंगे नहीं, वरना ऑलरेडी आपके पास हसन मौजूद थे और मीर हमज़ा अच्छी गेंदें कर रहे थे, खुर्रम भी कर रहे थे, बट मैंने कहा कि क्योंकि जी कोच अब वहाँ से आ गए और वो इन्हें कैसे छोड़ेंगे, हालांकि वो सामने से देख रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है, तो इनको ज़रूर सोचना पड़ेगा कि इस तरह से खेल तो लेंगे, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो ज़्यादा सबसे पहले बात तो ये है याद आ रही है, बोले कि शारजा का जब हम मैच देखते थे कितने बजे स्टार्ट होता था? 2:30-3 बजे। याद है जरा? गर्मी कितनी? कमेंटेटर कह रहा होता था, उसमें कमेंटेटर कहते थे, टोनी ग्रेग एंड ऑल, व्हाट एन आइडियल डे फॉर क्रिकेट। जाहिर सी बात है, व्हाट एन आइडियल डे फॉर क्रिकेट। शारजा में बर्फ पड़ रही होती थी। इसमें एक चीज ऐड कर दूं, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच हुआ था, और आप लोग कहाँ जाके पढ़ लीजिए कहीं दोबारा, कि मैथ्यू हेडन जो था वो एक दिन पहले जाके गर्मी में बैठा था इसलिए कि मुझे इतनी देर खड़े होके वहां पर बैटिंग करनी है। देखिए उसकी बात ऑस्ट्रेलियंस है, कैपेसिटी बिल्ड की ना यार। उसके बाद मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मैं मतलब कुछ वर्ड्स जो क्रिकेट में स्टार्ट हो गए हैं ना, मैं उन वर्डों से लोड मैनेजमेंट, वर्कलोड, ओ भाई 20 साल 22 साल 24 साल 26 साल 28 साल तक कौन सा वर्कलोड होता है? 28 साल तक कौन सा? हाँ मैं ये जरूर मानता हूं कि जब आप 30 तक पहुंचते हैं उसके बाद भी मैं नहीं मानता वर्कलोड, लेकिन 30 के बाद या 30 तक आपको अपना जिम वर्क, अपनी ग्राउंड ट्रेनिंग ये थोड़ी तगड़ी करनी पड़ जाती है कि आपके मसल थोड़े से वीक होने लग जाते हैं, आपने जिम तगड़ा सब कुछ करके उसमें जान रखनी है। लेकिन 28 साल तक आपका कौन सा वर्कलोड होता है यार? 2 T20 मैच नहीं खेलते, और इसमें खराब किसने किया? आपके क्रिकेटर्स ने खराब किया हुआ है, आपके सिलेक्टर्स ने खराब किया हुआ है। कहते हैं जी वर्कलोड, यार ये बातें डोमेस्टिक क्रिकेट में होती हैं। 2 मैच खिला दो, रेस्ट करा दो, उसके बाद उम्र कितनी है तेरी? मेरी उम्र तो 20 साल है, मतलब 20 साल यार। देखें बात सुने, हमारे टाइम पे T20 क्रिकेट नहीं थी, ये हम मानते हैं भाई, हमने भी 20 साल क्रिकेट खेली है। उस 20 साल के अंदर
6 महीने सीजन पूरा खेलते थे पाकिस्तान में, जिसमें 4 डे क्रिकेट भी होती थी, जिसमें 1 डे क्रिकेट भी होती थी। फिर इंग्लैंड जाते वो जैसे ही खत्म होता था इंग्लैंड चले जाते थे। जी। 6 महीने वहां क्रिकेट खेलते थे। हमें कितनी दफा हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम इंग्लैंड में लीग खेल रहे हैं, आखिरी 3 मैच बाकी होते थे, यहां से फोन आता था, भाई पहुंचो पहुंचो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टार्ट हो रही है, पहुंचो। वहां तरले मिनते करके गोरों को कहते थे क्लब के मैचेस में, भाई जरा जाने तो, वहां से निकाल देंगे, ये कर देंगे। उस ठंडे वेदर से आते थे, और आप यकीन करोगे जब वहां से हम यहां आते थे ना, कसम से 1 हफ्ते तो हमारा इतना बुरा हाल होता था, आपकी सोच है, इतनी सख्त गर्मी होती थी, हम हैंडल करना हमारे लिए इतना मुश्किल होता था। लेकिन हम फिर दोबारा 6 महीने का सीजन खेलते थे, फिर वहां चले जाते थे, और जब यहां से वहां जाते थे वहां इतनी ठंड होती थी, वहां जाके जिसम वो पंजाबी कहते हैं ना, अकड़ ही जाता सी, बिल्कुल अकड़ जाता था बिल्कुल। तो भाई हम भी इस तरीके से क्रिकेट खेलें, लेकिन हमारे टाइम पे मैंने कभी किसी से नहीं सुना था कि यार हम वर्कलोड हो गया, बिठा दो, ये कर दो। हमारे टाइम पे यार लड़के कहते थे हमें मैच मिले, एक मैच मिल जाए, हम परफॉर्म करके जगह बना ले टीम के अंदर। ठीक है, लेकिन वजह ये हो गई मसला ना कि ये है कि यहाँ पे मिलते हैं नोट। इन नोटों ने, इन चेकों ने, ये जो चेक मिलते हैं ना इनको, फलाने पैसों के, इतने पैसों के, ये चेकों के इतने आदी हो चुके हैं, क्योंकि हमारी बारी में चेक तो है नहीं थे, हमारे बारी में तो ग्राउंड था, परफॉर्मेंस थी, ठीक है, ऊपर चले गए तो चले गए, वरना तो हमने तो पक्की आम की रड़ी लगानी थी, हम पाकिस्तान नहीं खेलते। अभी आपके सामने ही मिसाल है डेविड वार्नर की, अभी ब्रेक के बाद वो 1 दिन पहले आए, उन्होंने उसी दिन प्रैक्टिस की है, नेक्स्ट डे उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल में जहाँ आपकी एग्जैक्टली, और जब आपने पहले से सोचा हो कि आपने क्या जो पेश करना है, तो फिर तो नहीं हो सकता। इस मौके पे मुझे एक बहुत ही सुनहरी जुमला याद आ रहा है इस्लामाबाद के हवाले से, गर्मी में खराब। तो वो गर्मी में जो है वो खराब हो रहे थे, सिर्फ इस्लामाबाद वालों को गर्मी लग रही थी। चलें, फिर वो इतने खराब हो गए कि वो फाइनल से ही बाहर हो गए। तो अब बात कर लेते हैं जरा क्वेटा वर्सेस लाहौर कलंदर्स, क्या एक्सपेक्टेशंस है अवाम की, यहाँ से तो पता चल गया है। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट टुमारोज मैच। इंशाल्लाह दुआएं हमारी दोनों के साथ है जी, इंशाल्लाह लाहौर के अंदर जीतेगा, लाहौर जीतेगा। कोई क्या लाहौर, मेरा ज़्यादा चांसेस है कि लाहौर जीतेगा। हसन नवाज नहीं, कल हसन नवाज से कोई तो ना रखे, वो आउट हो जाएगा। कल जो है ट्रॉफी इंशाल्लाह 6 साल बाद हमें उम्मीद है कोयटा आएगी, और कोयटा जो है लाहौर को शिकस्त देगी। इंशाल्लाह कल की ट्रॉफी तो कोयटा ही आएगी। आमिर से तो बिल्कुल पूरी तवक्को है कि इंशाल्लाह कल अच्छी से अच्छी विकेट इनकी गिराएंगी। ओके, तो लोगों के तो आपने मिले जुले रुझान देख लिए, आज हम आखिर में ही क्यों जाएं, अभी पूछ लेते हैं ना, अभी पूछ लेते हैं। हाँ भाई, मजा आएगा। कैसे लाहौर और कोयटा में फवाद भाई, किसका उधर से लाहौर आ रहा है? क्या लग रहा है आपको? लाहौर आ रहा है। यार देखिए, मसला सारा ये है, 1 मिनट इस पे मेरे कहने पे इस बार कराची 1 मिनट जरूर कराची, मैंने आपके कहने पे इस्लामाबाद लिया था ना, तो हम मेरे हाँ तो सही है ना, मैंने उनके कहने पे लिया, वो मेरे कहने पे मैं देखिए, मुझे कोयटा ना बहुत अच्छी बॉलिंग साइड है। लाहौर को एज ये है कि जब एक टीम का मोमेंटम बना होता है और इस तरह जीतता हुआ आ रहा होता है ना हर तरह से, और पिछला मैच तो बहुत ही सुकून से जितवा दिया, तो फिर टीमें ना यहाँ आके बराबर की हो जाती हैं, तो वो एक एज नहीं होता जो कोयटा को एक एज था। और प्लस लाहौर में मैच है उनके होम ग्राउंड में, तो मैं इसलिए लाहौर के साथ जाता हूँ। ओके, ठीक है। मैं एक ख्वाहिश मेरी ये है, ख्वाहिश मेरी है कि कोयटा जीते। मैं ये क्या बात हुई? सीरियसली मैं जाता हूँ कोयटा जीते। अच्छा, पहले तनवीर भाई टीम बता देना अपनी। जीतेगी लाहौर। तनवीर भाई जब एनालिसिस देने होते हैं तो फिर आपकी ख्वाहिश पे नहीं चलता ना। अच्छा, उसके बाद मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा तनवीर भाई। देखें, ये तो हमें ज़रूर पता ना कि लाहौर ऐसी टीम नहीं थी कि बहुत ही आराम से अच्छी क्रिकेट खेल के यहाँ तक पहुँची फाइनल में, लेकिन ये टीम फाइनल में पहुँची है। और लास्ट टूर्नामेंट किसने जीता हुआ है? इस्लामाबाद ने जीता। इस्लामाबाद उससे पहले लाहौर, उससे पहले 2 लाहौर ने जीते। अगर ये जीत गए तो 3-3 हो जाएंगे। उससे पहले 2, ठीक है, ये जीते तो तीसरा हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि लाहौर की टीम और लाहौर में फाइनल, मतलब कोयटा ग्लेडिएटर को जाने देगी? वो मुश्किल है। क्यों? आप किसको ले रहे हैं फिर? मैं लाहौर के साथ लाहौर के साथ जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने आपसे पूछा अभी, मैं डिस्क्लेमर फिर ये दे रहा हूँ कि अभी तक जितने भी आए हैं, हम चला सकते हैं वो प्रेडिक्शन जो है हमारी। मैंने कहा था ना आपको, आप आखिरी दिन का इंतजार कीजिए, तो प्रेडिक्शंस छुरी लेकर तैयार हो गए। प्रेडिक्शन जो है ये आ गई प्रेडिक्शन राइट नाउ। लेडीज एंड जेंटलमैन, फवाद भाई इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिसमें 1 पॉइंट इन्होंने मेरा भी खाया, लेकिन कोई बात नहीं, 21 पॉइंट्स के साथ फवाद भाई जबरदस्त चल रहे हैं।
और पूरी दुनिया को बता रहे फेसबुक पे लगा के कि देखो मैं आ गया हूँ। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे सादिया, पता नहीं कैसे हाँ अभी पिटाई होगी अगर तुमने मेरे, ठीक है मैं लिटरली पिटाई होगी अगर तुमने मेरे पॉइंट्स के ऊपर कोई बेईमानी का इल्जाम लगाया। फैसल को प्रॉब्लम पता क्यों हो रही है? फवाद भाई से नीचे नहीं, आपसे नीचे बिल्कुल भी नहीं, मेरी मुझसे प्रॉब्लम हो रही है, कितनी बुरी बात है। कोएंकर है, मुझे प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो सादिया इस दूसरे नंबर पे, मैं और तनवीर भाई तीसरे नंबर पे। क्या बेट करना चाह रहे हो? जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्योंकि कल है फाइनल और जो फाइनल की जिसकी प्रेडिक्शन सही हुई उसके पॉइंट्स होंगे 10 और जिसकी गलत हुई उसके हो जाएंगे -5। इसी के साथ ले रहे हैं हम ब्रेक और हम ब्रेक में ये चीज पे मोहर सब कर देंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। टीम बताओ। ये तो होगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि अब जो होगा बराबर वाले खैरियत से नहीं रह पाएंगे। हो ये रहा है कि आप सबको पता है कि क्या कुछ हुआ, उन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की उसका उन्हें जवाब में मिल गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी के दिल में चोर होता है तो वो चोर इतनी आसानी से जाता नहीं है। अब इतने शगुफे छोड़े हैं, राइट फ्रॉम सौरव गंगुली टू सचिन तेंदुलकर, फ्रॉम सचिन तेंदुलकर टू गौतम गंभीर, इन सब ने तो अब सभी शगुफे छोड़ रहे हैं, तो उनके लोग भी क्यों ना शगुफे छोड़ने में पीछे रहें। कोई मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, पॉडकास्टर है, उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में ये कहा, नहीं उनका नाम है Who doesn't even matter, ये उनका नाम है। तो उन्होंने ये फरमाया कि डेविड वार्नर, अच्छा पाकिस्तान जो है वहाँ पे अपनी आर्मी को जो है सेलिब्रेट कर रहा था उनकी विक्ट्री, और डेविड वार्नर वहाँ खड़ा हुआ था, तालियां बजा रहा था। अब हम तुम्हें वीजा नहीं देंगे, जाओ अब जो तो करना है तुम्हें इंडियन आईपीएल में भी नहीं बुला रहे, हम नहीं बुला रहे, जाओ चले। ये है थिंकिंग, ये है थॉट प्रोसेस, और ये है सो कॉल्ड अमन पसंद, और ये है सो कॉल्ड क्रिकेट लवर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत अच्छा मशवरा दे रहा हूं मैं सबको। देखिए अगर इन्होंने डेविड वार्नर के साथ ऐसा किया ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट का, अगर डेविड वार्नर के साथ इन्होंने ये बोला कि हम तुम्हें वीज़ा नहीं देते, वो तो मुझे पता है वो खरदमाग तो है, बोलेगा जा भाई चल अपना काम कर। इन्होंने हर्षल गिब्स के साथ भी किया था। हाँ जी, ठीक है। इन्होंने हर्षल गिब्स को भी देखा पाकिस्तान में एक लीग में, उसको बोला ठीक है, उसको ये बोला कि भाई तुम इस लीग में कहाँ से आ गए हो, हम अब तुम्हें वीज़ा नहीं देंगे, हम तुम्हें अब इंडिया में नहीं बुलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, कुछ अरसे वो मुंह बंद हुआ, फिर उसके बाद जो लेजेंड लीग इंडिया में होती रही, तो वो अभी जाके वो टीमों में खेला है जाके, ठीक है। लेकिन डेविड वार्नर एक इंटरनेशनल क्रिकेट का बड़ा नाम है, अगर उन्होंने इसके साथ ऐसा किया, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जितने भी ऑस्ट्रेलियंस हैं उन सबको आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए, सबको आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखें फैसल, कोई भी दुनिया का काम है, कोई भी चीज़ है, जिस चीज़ में आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं ना, वो एक ना एक दिन वो सीधा आपके मुंह पे चमाटा पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ आती कि इनके दिमागों में क्या चल रहा है। ये लोग इरिटेशन होगी, उस चीज की भी इरिटेशन होगी जो वार्नर ने कह दिया था कि आईपीएल से बेटर। तो मेरी बात सुने ना, वार्नर पाकिस्तान में था ना भाई, जब तुम्हारे इंडिया में होता, तुम अगर खुशियां मना रहे होते या जो भी कर रहे होते, तो क्या मतलब वो वहां से हट के यहाँ जाता? वो भी तुम भी उसको बुला लेते, वो भी वहां चला जाता, वो भी सब कुछ करता, तालियां मारता, सब कुछ करता। वो यहाँ पे था, ठीक है, सब साथ थे, वो भी आया, उसने भी क्लैपिंग की, उसने भी समझा नहीं यार बड़ा जबरदस्त। असल मसला शायद ये भी हुआ कि डेविड वार्नर यहाँ आ गए और मिचेल स्टार्क वहाँ नहीं गए। नहीं तो किसने बोला था आपको डेविड वार्नर का ना लो? आप ही ने नहीं लिया ना डेविड वार्नर को, जब वो फ्री था तो यहाँ आ गया। मिचेल स्टार्क ने बोला कि मैं नहीं जाना चाह रहा। पाकिस्तान में भी कितने प्लेयर्स नहीं आए वापस, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नेक्स्ट टाइम हम तुम्हें नहीं देंगे। कितने प्लेयर्स नहीं, फ्यू प्लेयर्स जो यहाँ से निकले और वहां जाके आईपीएल खेला। उनके लिए तो मैं ये कहता हूँ ना कि भाई उनका तो रास्ता बंद करो ना यहाँ पे पीएसएल। बट ऐसा थोड़ी है कि हम उनके इतनी, मतलब ठीक है उनका अपना डिसीजन था, हम उनके डिसीजन के ऊपर कमेंट करेंगे ना, उसके बारे में पर्सनल थोड़ी हो जाएंगे प्लेयर के बारे में। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। ओके ठीक है, फवाद भाई योर टेक।
देखिए और छोटा मेरे काम ख्याल से नहीं करें, अगले महीने आने वाले महीनों में कोई लीग भी होगी। नहीं देखिए एक छोटा काम ना करें, ठीक है, मेरे ख्याल से बड़ा काम करें, क्योंकि ट्रम्प साहब ने ये भी कह दिया है कि जी वहाँ पर आईफोन ना बनाए जाएं, ठीक है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था कि किस तरह से उन्होंने ये जंग रुकवाई थी और कॉल किया था कि जी रोक दिया जाए, वरना ये ना समझें कि आपके साथ तिजारत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो ये कहा जाए कि जी हम वीज़ा नहीं लगाएंगे और वहाँ उनके साथ काम भी नहीं करेंगे और अमेरिका जाएंगे भी नहीं, बड़ा काम कर लें। ठीक है। और ये कह दें कि जी अब वो दिखें कि देखते हैं अमेरिका कैसे अपनी इकॉनमी चलाता है ये कह दें। और साथ साथ अब एक लेजेंड्स लीग होने वाली है इंग्लैंड में जुलाई में, ठीक है, जहाँ पाकिस्तान की टीम भी है, इंडिया की टीम भी है, ठीक है। और हो सकता है ऑस्ट्रेलियन टीम से ये खेलें, ये भी रिटायर्ड हो गए, रिटायर प्लेयर हैं वार्नर। तो फिर अगर ये इंडिया पाकिस्तान साथ नहीं खेलेंगे तो वहाँ कमाई कैसे होगी, ठीक है। अच्छा, कमाई करने वाले टीम में वो लोग हैं कि जो टीवी में इस वक्त बैठ के सारे कुछ ये मशवरे दे रहे हैं। हरभजन सिंह साहब भी खेले थे, ठीक है। युवराज ने कोई ऐसी बात की नहीं तो मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा। सहवाग साहब भी उसी किस्म की सोच वाले हैं। तो फिर ये होगा यही कि फिर वहाँ गाना चलेगा मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, ठीक है। तो फिर जो ये सारे भागे भागे जाएंगे। अब अगर उसूल तो पता चल जाएगा महीने के अंदर। कर देना मना, फिर वहां भी खेलने से मना कर दे, मना कर क्योंकि अभी मेरे ख्याल से कुछ टूर्नामेंट्स हुए हैं दीगर स्पोर्ट्स के, इंडिया पाकिस्तान अभी अमिडस्ट ऑल दिस वो खेले हैं जाके। मेरे ख्याल से बेसबॉल भी हुआ, उसमें भी खेले हैं, और एक और मेरे ख्याल से सैंड बॉल वॉलीबॉल हुआ है। दे डू कीप प्लेइंग अदर गेम्स में। बस उनको मसला ये है कि जब पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया में जा रहा होगा फिर वो किसी भी गेम का हो उसका वीजा नहीं, ऐसी थोड़ी बात है। देखिए मैं आपको बताऊं, हम ये जो बात करते हैं ना, देखिए ये सिर्फ ये जो गवर्नमेंट आके बैठी हुई है ना इंडिया की, ये सिर्फ इसी वजह से है। हाँ, और सिर्फ उतना ही है। मजबूर हैं। आज आप इनको हटा दें, मैं आपको बता रहा हूँ जो हालात इस वक्त हुए हैं ना, इनको हटा दें, इस फिर भी बुरे हालात नहीं होंगे, कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो जाएंगी। और ये हरकतें, क्रिकेट इस किस्म की हरकतें भाई, क्रिकेट की वजह ये वही नाउजुबिल्ला मतलब अपने आप को खुदा समझने वाली बात है कि हम क्योंकि हम नहीं करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे, इनकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, इसलिए बाकी खेलों में वो इजारादारी नहीं है। लेकिन जो भाई जो बात करें ना गवर्नमेंट तक की है। कल जो हम वो मिठाई वाली बात और जगहों के नाम तब्दील होने वाली बात कर रहे थे, वो भी सिर्फ एक पॉलिटिकल इक्तदार या पार्टी की वजह से। मुझे उसमें ये जो अभी जंग के दौरान जो इनके गोदी मीडिया की चल रही थी ना, उसमें एक साहब थे जिन्होंने कराची पोर्ट पे हमला और ये सब करवा दिया था। मुझे याद पड़ रहा है उन्हीं साहब ने कई साल पहले पाकिस्तान को क्रिकेट को भी बैन करने का फतवा अपने न्यूज रूम में जारी कर दिया था। तो ये तो सोच है उसकी वजह ये है कि लोग रखे जाते हैं ना इस किस्म के। देखिए मैं सोशल मीडिया में मैंने बहुत सी चीज़ें देख के मैंने बहुत अंदाज़ा लगा ली है कि इन लोगों ने स्पेशली लोग रखे हुए हैं, उनको पे करते हैं, जो भी करते हैं, इनको लोग रखे हुए कि यार आपने 24 घंटे पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करनी है क्योंकि हमारे लोग पाकिस्तान की फेवर में ना जाएं। और इनको ये पता है कि आधा इंडिया या उससे ज़्यादा इंडिया जो है वो पाकिस्तान की फेवर में बात करता है और रहता है। इनको ये सबसे ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई मतलब मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पैसे के मामले में हम आज भी कहते हैं भाई तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पैसा है, तुम्हारी लीग सबसे बड़ी है, तुम्हारे पास प्लेयर्स भी निकलते हैं। हम तो आज के दिन भी हम कह रहे हैं कि भाई आपसे बड़ी लीग है, जो अच्छी चीज है, जो अच्छी चीज हम उसको वो करेंगे। लेकिन क्या जब यही इंडिया की टीम पहले खेलती थी, ठीक है, क्या उस टाइम ये चीजें नहीं चलती थी क्या? लेकिन उस टाइम ऐसा तो नहीं होता था हम तुमसे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम तुमसे ये नहीं खेलेंगे। उसकी रीजन सिर्फ एक थी, ठीक है, क्योंकि ये मोदी जैसा बंदा नहीं था वहाँ पे चीज़ें सेटल हो जाती थी, हर चीज़ हो जाती थी। अब तो ज़रा सी भी कोई चीज़ होती है वो ठक करके पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है, ज़रा सी भी चीज़ होती है ठक करके पाकिस्तान पे 10 मिनट में वो तो 10 मिनट में बता देता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो रिलेशन अच्छे रखने की कोशिश करती थी। और आप ये देखें कि उसमें क्रिकेट को यूज़ किया जाता था क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए। अच्छा ठीक है, उसमें क्या चीज़ यूज़ होती थी? और देखिए उनकी तरफ से भी ये बात की जाती थी इस गवर्नमेंट से पहले, ठीक है ना, बात ये की जाती थी कि भाई जो भी मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह, लेकिन हम क्रिकेट जो है वो आपस में हम खेलते रहें। ये हमें ज़रूर पता है कि बायलैटरल सीरीज भी काफ़ी टाइम से रुकी हुई है, ठीक है, लेकिन कभी भी आईसीसी के इवेंट में ये इस किस्म की हरकतें नहीं हुई थी, कभी भी एशिया कप में इस किस्म की हरकतें नहीं हुई थी। और ये भी कभी नहीं हुआ था हाइब्रिड आ जाए, फलाना आ जाए,
हमारे मुल्क में है तो तुम नहीं आओ, तुम्हारे मुल्क में हम नहीं है, मतलब इस लेवल की ये चीज़ें नहीं होती। आपने बड़ी अच्छी बात की। और हम एक और चीज़ ज़रूर इस पर बात करना चाहेंगे। रिसेंटली विराट कोहली रिटायर हुए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी यूनुस खान उनसे बेहतर है। इट्स नॉट अबाउट यूनुस खान बेहतर हैं कि विराट कोहली बेहतर हैं। लेट्स सी सम स्टैट्स, देयर यू गो। ये भी जहन में रखिए कि विराट ने टेस्ट से रिटायरमेंट ली, अभी T20 और ODI से भी नहीं लिए, बट टेस्ट करियर आप देख सकते हैं यूनुस खान इज अहेड। लेसर मैचेस, देयर यू गो, लेसर मैचेस 118 खेले यूनुस खान ने, 10,000 से ज़्यादा रन बनाए। वी एज क्रिकेट फैंस वुड हैव लव्ड टू सी विराट एंटरिंग इनटू द टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में, और उसमें आपके पास है 123 उन्होंने मैचेस खेले और सेंचुरीज। एक चीज़ लेकिन यूनुस खान वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस जो है जाके 100 किए हैं। विराट कोहली ने किसके खिलाफ टेस्ट मैच में 100 नहीं किया है फवाद भाई? देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो खेले ही नहीं ना, वो कभी आए ही नहीं। ये है कि देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो दोनों ग्रेट प्लेयर हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। दो ग्रेट प्लेयर का कंपैरिजन बनता नहीं। हाँ, यूनुस को एज जरूर हासिल है कि यूनुस का आप एवरेज देख लें और किस तरह से देख लें, नंबर्स देख लें, कम मैचेस जिस तरह से उन्होंने कमबैक्स किए, इंजन प्रेशर में आके खेले हैं, विराट को वो चीज़ें शायद मिली नहीं। और मैंने कितनी आपको मैं उनकी तीसरी इनिंग्स के और चौथी इनिंग्स के रन बताऊंगा जो यूनुस ने किए हैं, वो शायद विराट ने उतने नहीं किए, ठीक है। तो नो डाउट कि यूनुस उनसे बहुत बड़े प्लेयर हैं, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप विराट कोहली की बात करें तो वो भी एक बड़े खिलाड़ी हैं और इंडिया के जो टॉप 5-6 खिलाड़ी हैं उस कैटेगरी में वो आते हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हर खिलाड़ी का अपना वो है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का जहाँ तक बात होगी, यूनुस एक बहुत बड़ा नाम है। बदकिस्मती ये है कि जैसे हमने जहांगीर खान को स्क्वॉश में उनका वो मुकाम नहीं दिया, इसी तरह यूनुस को हमने पाकिस्तान क्रिकेट में उसका वो मुकाम नहीं दिया जो डिजर्व करते थे। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, यूनुस खान वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन। आप उनसे मुलाकात करें, जितना दिल खोल के वो बंदा मिलता है, वेरी ग्राउंडेड। सेम जावेद भाई, जावेद मियादाद, वेरी ग्राउंडेड, और मतलब कि ये आपको असल लेजेंड बनाती। सादिया, लेट्स टॉक अबाउट द बिग फाइनल टुमारो नाउ। एग्जैक्टली। और अब तक जरा ये भी देख लेते हैं कि ओवरऑल रन्स और ओवरऑल विकेटिंग स्कोर्स किस तरह से रहे हैं। मेरे ख्याल में पहले हम उस पर नजर डाल लेते हैं। व्हाई नॉट वी लुक एट द बेस्ट प्लेयर्स सो फार फ्रॉम बोथ द साइड्स, ताकि जरा इसके ऊपर डिस्कशन हो जाए। These are the most runs and most wickets basically. Exactly. तो अब तक PSL में ये हुआ है, और उसमें आप ये देख लें कि कल जो हमें नजर आएंगे ना इन एक्शन, शाहजादा फरहान तो अब नहीं आएंगे, आपको नजर आएंगे कल फखर जमान जो कि सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं, और उसके साथ साथ एक प्लेयर जिसने बड़ा जबरदस्त अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब किया, अब्दुल्ला शफीक, वो आपको नजर आएंगे। एंड देन उस तरफ से आपको शाहीन शाह अफरीदी नजर आएंगे, और कोयटा की तरफ से आपको अबरार नजर आएंगे। राणा फहीम अशरफ भाई, बहुत सारी टीम्स ने ये लिख के लगाया है, मुल्तान सुल्तान ने मेरे ख्याल से, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई, जिस तरह फहीम अशरफ ने इस बार हम सब ने बहुत क्रिटिसाइज किया था जब उनको चैंपियंस ट्रॉफी में इंक्लूड किया था, ठीक है ना, चले सर आपने नहीं किया था ना, लेकिन जो भी है, लेकिन इस बार PSL में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई विद द बॉल विद द बैट। तो तनवीर भाई, क्या ये इसलिए भी होता है कि वो कप्तान जो आपको जहां जैसे यूटिलाइज कराना चाह रहा है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है आप पे? मैं फहीम अशरफ की हक में नहीं हूँ पाकिस्तान टीम में। अब आप ये जो सवाल है ना इधर कर लें, आप खत्म हो गई, क्या बोलते बहसबाजी में। यहाँ पे सारे परफॉर्म करते हैं, सब हीरो हैं इधर PSL में, सब हीरो हैं। मेरे ख्याल से ना वो एक कहावत थी ना, अच्छा, अंधों में काना राजा। अब्बास आपका टॉप विकेट टेकर है हमारे पास। अब्बास आपका इसमें जो आपने बताया ना बैटिंग और बॉलिंग, इसमें दो लड़कों के साथ खुलेआम नाइंसाफी हुई है, एक अब्बास अफरीदी के साथ, एक मोहम्मद रिजवान के साथ। बिल्कुल ओके, जब सब सवाल करने से मना करते हो बंदा क्या बात करे। मुझे ना एक चीज इसमें, मुझे अभी मैंने जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का टेस्ट मैच देखा है, तो वो खत्म हो गया है काफी जल्दी। हाँ, तो लाहौर की फ्लाइट इतनी मुश्किल नहीं है, सिकंदर रजा को वापस सरप्राइज ना दे दे। हो सकता है अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं, उन्होंने मैच मुका दिया है इंग्लैंड में। कितनी मुश्किल होता है, अगर सिकंदर आना चाहे आ सकते हैं। इस वक्त 5 घंटे के डिफरेंस है, अगर अभी 6-7-8 घंटे डायरेक्ट
डायरेक्ट फ्लाइट अगर ले अभी यूं तो अगर वो 10 बजे भी वहां से निकले तो वो सुबह पहुंच जाएंगे मजे से 12 बजे क्या हिसाब और उसके बाद फिर वो शाम में खेल लेंगे। नहीं, अगर वो ये सोचे, अगर उन्होंने ये सोच लिया ना मैं जा रहा हूँ, इनके दरवाजों को ताले लग जाएंगे, कोई निकलने नहीं देगा इनको, बोलेगा भाई खेल के जाओ, भाई फाइनल है खेल के जाओ। नहीं सिकंदर रजा, मैं सिकंदर रजा की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं इंग्लैंड में है ना, इंग्लैंड में है ना इस वक्त, आ जाएंगे ना, वो नहीं आ जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि पॉसिबल हो सकता है कि उसके उनका बाद मैच खत्म हुए हुए देर हो गई है। ये जो कह रहे हैं ना कि 8 घंटे में लाहौर पहुंच सकते हैं, और सिकंदर रजा ये कह भी चुके हैं कि लाहौर कलंदर इज माय फैमिली। नहीं तो मैं जो कह रहा था दरवाजों ताले लग जाए नहीं, तो मैं यही कह रहा था ना आने नहीं देंगे भाई, आना भी चाहता है या नहीं आना चाहता। मतलब इधर सारी प्लानिंग चल रही है, उसके बारे में उस बेचारे को पता भी नहीं है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं। एनीवेज इसके साथ ही सही जवाब किसने दिया आज के क्वेश्चन का, तो आपको कैसर बहुत मुबारक हो, रावलपिंडी से आपने सही जवाब दिया। कैसर जमील, यू आर द विनर, आपको मिल जाएगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। ऑलराइट, चलिए विद दैट इट इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। कल हम आपसे जब मुलाकात कर रहे होंगे तो फाइनल जो है वो अपने फाइनल मराहिल में होगा होपफुली। वी वांट, कोई भी जीते लेकिन वी वांट कि वो ऐसा मैच हो, वो बहुत ही कांटे का मुकाबला हो, पैसा वसूल हो और लोग देखने के लिए आ जाए। 10 सेकंड है आपके पास, 10 पॉइंट के साथ भी आ रहा होगा कोई ना कोई। हाँ ये बात नाज़रीन, एक चीज जो डिस्कस नहीं हुई वो ये कि हम दोनों ने क्वेटा ली है, तो कितने पॉइंट्स तुमने तय किए हैं? मैंने तो क्वेटा का नाम ही नहीं लिया अभी, मैंने क्वेटा का नाम नहीं लिया अभी, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ कैमरे पे। हमारी आपसे मुलाकात होगी कल, रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। व्हाट इज योर टीम? बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।